Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, states of matter, right? So the first SLO we have is 6.1, kinetic molecular theory and phase changes. 6.1.1, compare the physical states of matter based on the intermolecular forces present between their molecules. Alright, so let's start. Yes, okay, Ji. So here you have different states of matter. Now the question arises that what makes the three states of matter? ठीक है, ऐसा क्या है कि ये जो है वो जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर बना देता है. अब यहाँ पर आप देखें तो सॉलिड दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, इन अरेंजमेंट, इन शेप, राइट. लिक्विड देखें तो लिक्विड डिफरेंट है शेप में, स्ट्रक्चर में. और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं डेफिनेटली सो दे आर ऑल्सो डिफरेंट. तो ऐसा क्या है कि अगर हमारे पास अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें सो दैट इज़ द एटम. ठीक है. अब क्या हो जाता है ऐसा कि यही एटम जो है वो कंबाइन होकर सॉलिड स्टेट बना देता है, राइट. और यही एटम कंबाइन होकर लिक्विड बना देते हैं, यही एटम कंबाइन होकर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. तो व्हाई? बिकॉज ऑफ द आंसर इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, है ना. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ये आपके पास मेटल्स हैं. ठीक है. सो मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं, राइट, एक्सेप्ट मरकरी. इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है. ये आपके पास जो नोबल गैसेस हैं ये सब लिक्विड आपको सॉरी गैसियस फॉर्म में मिलती हैं. ठीक है. तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? गैसियस स्टेट में मिलते हैं. और इसके अलावा लिक्विड स्टेट में आपको मर्करी मिलेगा, ठीक है, और ब्रोमीन मिलेगा. अब यहाँ पे डेफिनेटली द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये आपको मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. ठीक है. इस तरह से अगर हम देखें नाइट्रोजन में ऐसा क्या है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, या ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, राइट. चले, लेट्स फाइंड द आंसर. देखें, अभी अभी हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था दैट वाज द केमिकल बॉन्डिंग. सो उसमें हमने पढ़ा था कि इसका पहले आंसर फाइंड कर लेते हैं. देखिए पीरियोडिक टेबल में ये मेटल सॉलिड क्यों होते हैं. आपको पता था, हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव है दैट मीन्स के मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना. सो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो दैट मीन्स कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, है ना. तो जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यहाँ पर यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं. डिटैच होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, और इधर ऐसे. और इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज है और एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है. ठीक है. और अब यहाँ पर देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये मॉलिक्यूल्स का क्या करेगी? टाइटली पैक करके रखेगी, है ना. सो इसका मतलब कि फिर ये सॉलिड होंगे. दैट्स द रीज़न कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड हैं. ओके, ठीक है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसी पे इसमें देखा था हमने कि आपके पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये या फिर ये हाइड्रोजन है, ये गैसियस स्टेट में क्यों मिलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली अगर जैसे आपके पास यहाँ पे NaCl है
तो यहाँ पर भी क्या होता है, एटम्स क्या करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पर ये चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो यहाँ पर अगर देखें अगर आप, तो क्लोरीन है ऐसे, ठीक है, नेगेटिव। अब इसको कौन सराउंड करेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आके Na पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। और Na पॉजिटिव को कौन सराउंड करेगा, ये Cl नेगेटिव आके ऐसे, इस तरह से, है ना। बट अब क्या होता है, ये अपने आप को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल लेटिस में अरेंज कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरह से, राइट। तो ये इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात कर रहे थे गैसेस की कि भाई O2 क्या है, O2 गैसेस फॉर्म में क्यों मिलता है हमें, ये N2 हमें गैसेस फॉर्म में क्यों मिलता है। अब जरा यहाँ पर भी वही सेम स्टोरी होगी। स्टोरी हमेशा क्या होती है कि भाई एटम्स हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना। तो जरा देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है। तो अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये जो इसके पास एक और ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब क्या करेगा ये, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इस तरह से क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बना के ये O2 में चेंज हो गए। क्या इन पर, क्या इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इस तरह से बहुत सारे O2 आपके पास होंगे। भाई अब ये इसके पास आएगा भी तो कोलाइड करके वापस चला जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। इसी वजह से गैसीय स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होती है, वीक होती है। अट्रैक्शन वेरी वीक, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम एज वेल, इन दिस वीडियो, सॉरी। अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह से। अब जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो ये O2 में चेंज हो गए, राइट। अब जब ये O2 में चेंज हो गए तो देखो, जब कोई चार्ज ही नहीं है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ इसके ऊपर, ना नेगेटिव, तो ये इस तरह से फ्रीली मूव करेंगे। अब फ्रीली मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, बट क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इसलिए ये फार अपार्ट मूव करते हैं, इसलिए गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। अब नाइट्रोजन भी देखें, सेम ऐसे ही है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। बनाने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, N2 में। अब जब ये N2 में चेंज हो गया है तो क्या कोई इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, नहीं हुआ। तो इस तरह से N2 ऐसे फ्रीली मूव करते हैं, राइट। चलें, ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर देखें, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो उस वजह से देखो क्या होगा, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, है ना, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो मोलिक्यूल्स को ऐसे टाइटली पैक्ड करके रखेगी, है ना। अभी हमने पढ़ा था Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, टाइटली पैक करके रखेंगे, एंड ओनली वाइब्रेट। जैसे अगर आप इनको एनर्जी देंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैंने एक एटम को भी एनर्जी दी है, सो क्योंकि टाइटली पैक्ड है तो अगर एक एटम वाइब्रेट करेगा तो दूसरे वाला करेगा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से सारे के सारे एटम वाइब्रेट करेंगे, है ना। अब अगर देखो इस तरह से अगर हमने एक लाइन बना दें और इस तरह से एक लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर एक को मैं धक्का दूं तो बाकी सब भी गिरोगे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल टाइटली पैक्ड है ना, एक साथ खड़े हो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर मैं एक एटम को भी एनर्जी दूंगी तो क्योंकि वो सारे के सारे एटम जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो अगर एक एटम को एनर्जी मिलेगी वो वाइब्रेट होगा तो दूसरे वाला, फिर दूसरे वाला, तीसरे वाला, तो इस तरह से सारे के सारे एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि इनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो इसीलिए सॉलिड के पास डेफिनेट शेप है,
इसीलिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसीलिए इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी भी इनकी हाई है। डेंसिटी हाई का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो इन अ गिवन वॉल्यूम कि अगर आपके पास वॉल्यूम है, अब तो क्योंकि इन अ गिवन वॉल्यूम में मास ज़्यादा है आपके पास, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना, इस तरह से। तो सॉलिड स्टेट, why the solid state form? Because of the intermolecular force of attraction. In solid state, intermolecular force of attraction is very high. That's why the particles are tightly packed together, and because the particles are tightly packed together, so they gave the solid a definite shape and a definite volume, right? चलें, अब आ जाते हैं हम लिक्विड में। सो लिक्विड में देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास? मॉडरेट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पर आपके पास, या तो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस, ओके, जिस वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर जब वाटर मॉलिक्यूल एक बनता है तो कैसे बनेगा? देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से, और इधर से भी हाइड्रोजन के साथ बना लिया, है ना, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। अच्छा, अब इसने दो जो है केमिकल बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यस। अब क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, ठीक है। सो यहाँ पर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना। इधर हमने एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, इधर इस लाइक दिस, तो इधर ऐसे, ठीक है। तो इस पर भी देखो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होगा, इधर हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो अब यहाँ पर देखो, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी के आयोनिक कंपाउंड में होती है। तो इट्स अ वीक फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है, completely positive और completely negative नहीं है, ओके। सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से। अब क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं अराउंड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉडरेट है, इसलिए पार्टिकल्स क्लोज तो हैं, ऐसा नहीं है कि टाइटली पैक्ड है, बट कैन मूव अराउंड। टाइटली पैक नहीं है, वो मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव कर सकते हैं तो इसलिए इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड नहीं है। अगर टाइटली पैक्ड होते तो डेफिनेट शेप भी होती। सो क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक्ड नहीं है, तो इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो लिक्विड्स डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अगर आपने यहाँ पे वाटर को इस तरह से इसमें हम डाल देते हैं ग्लास में, तो ये ग्लास की शेप ले लेगा, है ना, अपनी तो कोई वाटर की शेप नहीं है, राइट। अगर इस तरह से इसमें जग में डाल दूँ तो ये जग की शेप ले लेगा, अगर किसी कंटेनर में डाल दूँ तो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। एक और पॉइंट कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगी, ठीक है, लेसर देन द लेस देन सॉलिड, ठीक है। चलें, नेक्स्ट इज द
गैसेस। सो गैसेस में अभी मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, बहुत फ्रीली मूव करते हैं ये, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होगी। अब इसीलिए इनका कोई शेप नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और एंड नो फिक्स वॉल्यूम, तो कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है भाई। अगर मैंने अगर ये एक कंटेनर ले लिया, तो ये जितने के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, ये इस तरह से इनमें यहाँ पे ऐसे हर डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा अगर बड़ा कंटेनर ले लूंगी, तो यहाँ पर ये फिर से डिस्पर्स हो जाएंगे, इसमें पूरे में इस तरह से मूव करने लगेंगे, है ना। सो दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, राइट। और इनकी डेंसिटी भी बहुत लो होती है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम में यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ये वॉल्यूम ले लूँ इसका, तो यहाँ पर देखो कितने यहाँ पे एटम्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एटम्स, एक या दो होंगे। तो क्योंकि वो पूरे कंटेनर में डिस्पर्स करते रहते हैं, पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो इसलिए डेंसिटी जो है इनकी, इसकी गैसियस स्टेट की बहुत ज़्यादा लो होती है, सो वेरी लो। ओके, तो चले अब हम देख लेते हैं इसका कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो सबसे पहले शेप पे आ जाए, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे सॉलिड में वेरी हाई है, सॉलिड में हाई होने की वजह से पार्टिकल ऐसे टाइटली पैक्ड है, राइट, इस तरह से टाइटली पैक्ड है। तो फिर अब क्या है, इनके पास डेफिनेट शेप है। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट में देखें, तो क्योंकि ये पार्टिकल्स इस तरह से, इनमें थोड़ी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सो ये मूव कर सकते हैं, सो इसलिए टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। और गैसियस स्टेट में तो बहुत ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट मूव करते हैं। सो टेक्स द शेप ऑफ द होल कंटेनर, पूरे कंटेनर का शेप ले लेते हैं ये। उसके बाद अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डेफिनेटली पैक्ड क्लोज टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर, ये जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। और यहाँ पे अगर लिक्विड की बात करें, सो नोट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन, ऐसे कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, तो डेफिनेटली दे आर वेरी फार अपार्ट। डिस्टेंस की बात कर ले, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, सो सॉलिड में देखो वेरी क्लोज, टाइटली पैक्ड, इसमें बहुत इसमें क्लोज है बट इतना क्लोज नहीं है, और इसमें फार अपार्ट, राइट। अगर वॉल्यूम की बात करें, तो देखो इनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम हैव अ फिक्स्ड, इनके पास भी वॉल्यूम होता है भी। लिक्विड भी तो जगह घेरता है ना, अगर आपने ग्लास में डाला, तो ग्लास का भी तो वाटर का वॉल्यूम होगा ना कुछ तो। उसके बाद देखो गैसियस स्टेट में नो फिक्स वॉल्यूम बट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, भाई कोई अपना इसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का होता है वही जो है गैसियस स्टेट पूरे का पूरा वही वॉल्यूम ले लेती है। फिर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इधर आ जाए, तो देखो इधर क्या कोई स्पेस है, नहीं है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल स्पेस है। इधर स्पेस है बट स्मॉल है, और इधर लार्ज स्पेसेस है बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखो, वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। जैसे ही हमने एनर्जी दी, आपके पास घर में फोन है, ठीक है, तो फोन अगर आपने देखा होगा कि वो सॉलिड स्टेट है ना, जैसे कॉल आती है, कॉल मतलब हमने एनर्जी दी है, एनर्जी है, कॉल आई है, तो फिर क्या करना स्टार्ट करता है, वाइब्रेट स्टार्ट करता है। अब देखो अगर एक एटम को एनर्जी मिलेगी, तो ये वाइब्रेट करेगा ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे, जब ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो दूसरा एटम भी वाइब्रेट करने लगेगा। तो इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे रह के। अब मूव रैंडमली, ठीक है, ये रैंडमली मूव करेंगे फ्रीली, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, फिर इसमें देखिए अगर गैसियस स्टेट में, तो मूव रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोलाइड भी करते हैं, फिर भी रैंडमली मूव करते हैं। और अगर हम फ्लो की बात करें, सो इसमें जो है सॉलिड कभी फ्लो करता है नहीं, सॉलिड डज नॉट फ्लो। लिक्विड आपको पता है इजीली फ्लो करते हैं, और फ्लोज इजीली इन ऑल डायरेक्शन। डेंसिटी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी आती है, देन गैसेस, तो गैसेस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा लो होती है एज कंपेरिजन टू द लिक्विड एंड द सॉलिड, राइट।